पत्रकार पे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हमारी कवरेज के लिए आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, गोपाल जी हैं, भाई साहब हैं और अपने विजय जी हैं, रवि जी हैं, सब पार्टी के पदाधिकारी हैं। आज जो आम आदमी पार्टी का विषय है वो शिक्षा 2021 और 22 का सेशन था, उसमें ताले लग चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी जिला के, उनका गृह जिला मंडी है, वहां पे 26 स्कूलों के ऊपर ताले लग गए हैं। आखिर क्या कारण है कि गुणवत्ता जो शिक्षा की है बदतर होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा जितने भी प्राइमरी स्कूल्स है, अगर आप वहां हाल देखेंगे तो अभी गवाई बिल्कुल शिमला के अंदर स्कूल है, गवाई में 3 छात्र हैं और 4 शिक्षक हैं। केवल मात्र शिक्षकों की एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि रुतबे रसूख वाले लोग हैं, उन टीचरों की सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए कि उनकी तनख्वाह को प्रोक्योर किया जाए, केवल मात्र उनकी एडजस्टमेंट 3 बच्चों के ऊपर वहां पे 4 शिक्षकों की कर रखी है। और वो गवाही का तो मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि शिमला जो है वो एक शहर है और राजधानी हिमाचल प्रदेश की है। ऐसे ही अन्य स्कूलों में भी बहुत से हजारों ऐसे स्कूल है जहां छात्र 3 हैं और शिक्षक 4 हैं। गुणवत्ता का बदतर हाल है। और अगर आप सरकारी स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था आप देखें, आप कभी भी किसी स्कूल में उठ के चले जाइए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 में से 8 स्कूल ऐसे होंगे, अगर हम रैंडमली उनको विजिट करें आपके साथ, और आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उनके शौचालयों की व्यवस्था के हाल बहुत बुरे हैं। जो बच्चे हैं वो दरियों पे बैठ रहे हैं, कोई जो क्लासरूम्स है वहां पे ना कोई बोर्ड है, ना कोई कुछ है, ना लाइट की व्यवस्था है। और लेकिन जीवन व्यापन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो आम लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो घटता स्तर शिक्षा का है हिमाचल प्रदेश में, इसका कारण हिमाचल प्रदेश की सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हम जयराम जी से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या किया। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने शिक्षा को फ्री करना है, हमने बच्चों को खाना खिलाना है, लेकिन उसमें गुणवत्ता के साथ क्यों समझौता वो कर रहे हैं। लगभग 11,000 से ज्यादा पद जो है शिक्षकों के पूरे प्रदेश के अंदर खाली पड़े। जैसा कि मैंने कहा 500 स्कूलों पे ताले लग गए हैं और अन्य बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्कूलों में बदतर हालत होती जा रही है। अपने उनके गृह जिला में 26 स्कूलों पे ताले लग जाना, हिमाचल प्रदेश इसका जवाब दे कि क्यों हिमाचल प्रदेश के आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या हिमाचल प्रदेश सिर्फ की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री नाच गाने और पार्टियां करने के लिए, अन्य कार्यक्रम करने के लिए इसी में व्यस्त रहने वाले हैं? यही उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के ही जो इनके माननीय अध्यक्ष हैं, नेशनल जो इनके अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, हिमाचल प्रदेश में रहे हैं और बहुत से विभिन्न पदों पे उन्होंने अपनी यहां सेवाएं दी हैं। वो हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं केवल मात्र इसके लिए कि कैसे द्वारा सत्ता को हिमाचल प्रदेश में हथियाया जाए, कैसे ये रिकॉर्ड तोड़ा जाए कि आज तक हिमाचल प्रदेश में सरकारें रिपीट नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हूं, तो मुझे सरकार येन केन प्रकारेण जो है वो रिपीट करनी है। उसके लिए वो सारा छल कपट और सारी अपनी व्यवस्थाओं में मस्त है। आज कुल्लू है, कल चंबा है और सारा उन्होंने जितना सरकारी प्रशासनिक लोग हैं, सारा सरकार का तंत्र है, चाहे मुख्यमंत्री है, सारे मंत्री उन्होंने वहां इन्वॉल्व कर रखे। आखिर वो उन्होंने एक बार भी नैतिकता के आधार पर जयराम सरकार से ये पूछा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा की ऐसी घटता जो स्तर है जयराम जी क्यों हो रहा है? हिमाचल के अंदर जो पेपर घोटाला हो रहा है जयराम जी वो क्यों हो रहा है? हिमाचल के अंदर जेओ के जो पेपर कैंसिल हुए क्यों हो रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के अंदर इतनी बड़ी चूक जयराम जी क्यों हो रही? आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि कहां तो अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहिए था अपनी सरकार से, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं कि प्रदेश सरकार का ये जो है तांडव जो है हिमाचल प्रदेश के साथ ठगी का चल रहा है, लोगों के साथ जो छल का चल रहा है उसे वो लगाम लगाएं, लेकिन वो अपने मौज मस्ती में व्यस्त है, कार्यक्रमों में व्यस्त है। केवल मात्र कभी युवा मोर्चा का सम्मेलन, कभी कोई सम्मेलन, कभी चंबा में घूमना, कभी कुल्लू में घूमना, सिर्फ इसलिए ताकि किस प्रकार से सिर्फ जो सत्ता को दोबारा से हथियाया जाए। क्या आपका अभिप्राय केवल मात्र राजनीतिक रह गया है? हिमाचल प्रदेश के लोगों से आपको कोई सरोकार नहीं है? आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि शिक्षा का जो स्तर है उसके ऊपर तुरंत गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली के अंदर मॉडल स्कूल्स हैं, हाई स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और जितने भी बच्चे, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, दिल्ली के बच्चों ने हर जगह टॉप किया है, मैक्सिमम उनकी सिलेक्शन हुई है। आखिर क्या कारण है कि केजरीवाल मॉडल के जो स्कूल है और हेल्थ की व्यवस्था है वो सारी सुचारू रूप से चल रही है? क्यों अन्य जगह भी जो है केजरीवाल जी के स्कूल के मॉडल को अपनाना चाहती है सारी सरकारें? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बढ़ता कुनबा आम आदमी पार्टी का है, लोगों का जो हमारे प्रति प्यार और स्नेह और आकर्षण बढ़ रहा है, इसका कारण यह भी है कि वो अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और हम हिमाचल प्रदेश से सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप किया जाए और जो शिक्षकों के पद है उन्हें भरा जाए, मेरिट के आधार पढ़ा जाए, जो झांधरियां और उस तरीके से ना भरा जाए। इनके पास बहुत सी एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बैकडोर एंट्री के लिए सारी जो छल कपट कर रहे हैं, जिसमें ये फंस रहे हैं, ये नहीं हम चाहते।
और तुरंत शिक्षकों के पदों को भरा जाए, स्कूल की व्यवस्था को ठीक किया जाए, बच्चों के जो हिमाचल के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। प्रदेश में कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या 5 से कम है, या कुछ इस तरह का आंकलन किया है कि कितना खर्च ऐसे स्कूलों पे किया जाए? देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। मैंने ग्वाही का आपको उदाहरण दिया, 3 बच्चे 4 शिक्षक, 4 शिक्षक का लगभग आप ये मान के चलिए कि 4 शिक्षा का, और वहां पे जो एक क्लास 4 का भी स्टाफ होगा, वहां पे बाकी चीजों की व्यवस्था के लिए मोटा मोटा 2 लाख रुपए का महीने का खर्चा आ रहा है। और 3 जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, वो नीचे बैठ रहे हैं, उनके लिए ना बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है, ना टाट की व्यवस्था है, ना वहां लाइट है, ना वहां शौचालयों की व्यवस्था, ना पानी पीने की व्यवस्था है। तो इस तरीके के अन्य ये 100 के से ऊपर का ऐसा आंकड़ा होगा जहां पे 500 से 600 स्कूल ऐसे हैं जहां पे जो हैं शिक्षक जो है 5 है और बच्चे 4 हैं। 2678, मानो 2700 के करीब, 2700, ये बिल्कुल आपको मैं फेयर आंकड़ा दे रहा हूं, 2700 के करीब, लगभग 2678 80 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे जो हैं एक जो उनका वहां मास्टर उपलब्ध है, 4-4 5-5 बच्चे हैं। और अपने स्कूल चलाने के लिए, मास्टरों की एडजस्टमेंट करने के लिए वहां के नेताओं ने उसको इस तरीके से चला रखा है ताकि वो स्कूल बंद ना हो, क्योंकि क्राइटेरियाज आर ऑल्सो देयर ऑफ एजुकेशन। लेकिन उन सारी चीजों को ताक पे रखा जा रहा है, कोई गुणवत्ता नहीं है, बदतर हालत हिमाचल प्रदेश की शिक्षा की है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्कूल बंद कर देने चाहिए जहां स्टूडेंट कम है? निश्चित ही बंद नहीं कर देने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एक आप क्लस्टर वाइज स्कूल बनाइए, स्मार्ट क्लासरूम्स की व्यवस्था कीजिए, आप सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ पे जो संख्या है प्रति क्लास 15 से 20 बच्चों की हर क्लास में एक ऐसी व्यवस्था हो, उसे क्लस्टर वाइज आप जोड़ दीजिए, वहां पे पूरी फैसिलिटीज दीजिए, क्लासरूम्स अच्छे दीजिए, स्मार्ट क्लासरूम दीजिए, और वहां पे बेंचों की व्यवस्था कीजिए, बच्चों के लिए अच्छे जो हैं ब्लैक बोर्ड्स की व्यवस्था कीजिए, टीचरों को गुणवत्ता के लिए उन्हें एजुकेशन सिस्टम में रिफाइनमेंट के लिए उन्हें ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि आप एक मॉडल खड़ा कर सके। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है और उनके आने वाले भविष्य, देखिए आज का जो युवा है वो कल का हिंदुस्तान का भविष्य, चाहे वो हिमाचल हो चाहे अन्य प्रदेश हो। दिल्ली में जब केजरीवाल ने ये सारी चीजें कर ली है, सब कुछ वो इस पे कर रहे हैं और अन्य प्रदेश में उनको फॉलो कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश क्यों पिछड़ा जा रहा है? हम एक तरफ ये कहते हैं कि लिटरेट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे सारे लोग जो है पढ़े लिखे, और दूसरे तरीके से सरकार का ये युवाओं के प्रति ऐसा छल करना, तो ये कहां तक न्याय संगत है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी लगातार बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश में, चाहे फीसों का मामला हो या दूसरी। बिल्कुल आपने सही कहा, हमने पहले भी मांग की है। आपने देखा होगा जैसे ही पंजाब के अंदर मान साहब की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले ये आदेश पारित किया कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी नहीं होनी चाहिए, और हमने आपके माध्यम से ये मांग भी उठाई थी हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि कोई भी जितने भी निजी स्कूल है उनके ऊपर दबिश की जाइए। लेकिन ये सारा नेक्सस है जो सरकार के तले चल रहा है। प्राइवेट स्कूल के लोग जो हैं वो सरकार के लोगों से मिले हुए हैं, अफसरों से मिले हुए हैं। जब भी वो कोई बिल लाने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई वो ड्राफ्ट करते हैं, वो अन्यथा कभी कैबिनेट में रुक जाता है, कभी वो विधानसभा में ले नहीं होता। इसके पीछे कारण है। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से, जयराम सरकार से, उनके शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, क्योंकि क्यों 4.5 साल में बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हम जो इनके ऊपर नकेल कसेंगे, प्राइवेट स्कूल के लोगों के ऊपर दबिश करेंगे, कोई कंट्रोल प्राइवेट स्कूलों पे नहीं। कभी वो फीस बढ़ा देते हैं, कभी वो कॉपी किताबों के लिए कहते हैं कि फलान व्यक्ति से खरीदे, कभी वो जो बैग है, बाकी अन्य वस्तुएं जो स्कूल में इस्तेमाल होने वाली है कि फलाने वेंडर से खरीदे, सबकी कमीशनें आपस में फिक्स है। और हम तो कहते हैं सरकार की इसमें पूर्णतः संलिप्तता है, इसीलिए आज तक इसको जो है सुचारू रूप से इस पर कोई अध्यादेश और कोई बिल नहीं लाया गया। आम आदमी पार्टी कंट्रोल करेगी अगर सरकार बनती? निश्चित ही, हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो निकले हर जगह। आप को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो इंजीनियर से रिलेटेड हो, बाकी अन्य प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, मैक्सिमम बच्चे 80 से 90% जो बच्चे हैं वो सरकारी दिल्ली स्कूलों के उसमें सिलेक्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ाई जाए और किस प्रकार से स्कूलों में अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए, हर प्रकार के इक्विपमेंट्स उनको उपलब्ध करवाए जाए, और ताकि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े। और शिक्षकों को भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षक हमारे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग्स, अच्छे कहीं बाहर जाके उनको जो है इकट्ठा करके समूह बना के उनका अच्छी उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए, ताकि गुणवत्ता हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की बहुत अच्छी की जा सके। से खालिस्तान के झंडे धर्मशाला में लगे और उससे पहले भी जो है वो चेतावनियां मिलती रही हैं। अब दोबारा जो है वो चेतावनी ये दी जा रही है कि जून महीने में पांवटा साहिब में जो है वो वोटिंग कराई जाएगी खालिस्तान के लिए। तो क्या लगता है, पहले सरकार सतर्क नहीं थी तो विधानसभा के भीतर बाहर जो है वो
झंडे वगैरह लगाए, पोस्टर्स लगाए। अब दोबारा जो पूर्ण धमकी रूप है, से सरकार का फेलियर है। कोई व्यक्ति ये सारी चीजें कह रहा है और वो छप रही हैं, बहुत ही बुरा हाल कानून व्यवस्था का मैं समझता हूँ सुरक्षा के दृष्टि से। कोई पांवटा के अंदर, पांवटा हिमाचल का पार्ट है, हिंदुस्तान का पार्ट है, वहां कोई व्यक्ति जो देशद्रोही हो और इन चीजों में संलिप्त हो वो कह दे कि मैं वोटिंग कराऊंगा, हाउ ही कैन एंटर हाउ ही जो और उसके लोग हाउ दे कैन एंटर पाउंटा इज अ पार्ट ऑफ हिमाचल। ये कानून व्यवस्था है, उनके एजेंसीज को देखना चाहिए। ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है इसमें सबकी इनकी मिली भगत है और ये सारी चीजें हैं जो अशांति, जो हमारी शांति को भंग करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और ये सारे ढकोसले हैं, ये कुछ नहीं है। और हम बार बार, हमने पहले भी मांग की है कि आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनके सख्त से सख्त कानून व्यवस्था के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल के अंदर डाला जाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए।